प्लीज बैठिए। मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले थोड़ा। प्लीज। हाँ। तो दोस्तों, राजस्थान में एक झालावाड़ ज़िला है, उसमें भवानी मंडी नाम का एक छोटा सा कस्बा है। वो जो टाउन है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है, टिकट जो देने वाले हैं वो एमपी में बैठते हैं, टिकट लेने वाला राजस्थान में खड़ा होता है। सो वो डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स। तो मुझे लगता है चेतन भगत जी को वहीं से आइडिया आया था 2 स्टेट्स का। तो प्लेटफॉर्म पर ये बड़ा कमाल का किस्सा है। वो भवानी मंडी एक ऐसा कस्बा है जहाँ से मैंने 18-19 साल में वहीं पला बढ़ा, और वहाँ से मैंने बड़े बड़े सपने देखना शुरू किया कि लाइफ में करना है तो कुछ बड़ा करना है। फिर मैं जयपुर में पढ़ने के लिए आया हुआ था, और वहाँ मैंने आरजे सिड को सुना, और उनको सुन के मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी इसके लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैं अब तक बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ से मिला हूँ, काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में मुझे 12 साल हो गए। लेकिन मुझे आज भी वो मुलाकात जो मैंने आरजे सिड से की थी, जो अब आरजे सिद्धू नाम से मुंबई में शो करते हैं, वो आज भी मुझे याद आती है कि उनसे हाथ मिलाना और वो बात करना, और वो जो 15-20 मिनट का इंटरेक्शन था। सो मेरी लाइफ का वो मेमोरेबल मोमेंट था जिसने लाइफ चेंज कर दी थी। फिर मैंने आरजे के लिए ट्राई करना शुरू किया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आरजे कैसे बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सर, लाइफ में सिर्फ आपका हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस दिला सकता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सो मैंने 2000 तकरीबन मेरे पुराने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग्स हैं, आरजेस जितने हुआ करते थे सारे चैनल्स के आरजेस को सुना। और एक एकलव्य वाली कहानी है, क्योंकि मैं छोटे कस्बे से आता, तो आपको मालूम है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें प्रोनाउंसिएशन की बड़ी मिस्टेक्स थी मेरी, और एक अच्छा आरजे होने के लिए आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैंने डायरी में वर्ड्स को लिख लिख के प्रैक्टिस किया, सिमिलर वर्ड्स को, और फिर जैसे तैसे मैं तैयार हुआ। उस वक्त जो लोग कहते थे मुझसे कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू रेडियो के लिए नहीं बना, वो लोग आज कॉल करके कहते हैं कि मेरी मौसी का लड़का है यार, एक बार वीडियो कॉल पे बात कर लो। तो मुझे लगता है कि लाइफ में सक्सेस आपको खुद पानी होती है, खुद उसके लिए प्रयास करना होता है। बाकी दुनिया तो आपको गिराने के लिए, आपको पीछे ले जाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं कि तू कर सकता है तो आ जा। उनमें से एक सर हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। अरे सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था, अभी तकरीबन 5 मिनट में था वहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मैं विजुलाइज कर पा रहा था कि आप किस पोस्चर से, किस तरीके से बात हो रही होगी। तो मैं इतना आपकी आवाज़ से फेमिलियर हो गया। तो मुझे लगता है एक चीज़ मैं इस पर कहना चाहता हूँ सर, अगर आप इजाज़त। प्लीज। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज़ अच्छी हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात अच्छी हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, है कि नहीं? ये है सर बात। थैंक यू सो मच जी। चलिए जी, अब अपना Q&A सेशन शुरू करते हैं। सर, मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। फैमिली सॉर्टेड है, और अपना करियर भी मैंने छोटी एज में 3-4 अलग अलग चीज़ें ट्राई की हैं, और उसमें से जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर रहा हूँ। बट इसके बाद भी कभी कभी वॉइड हो जाती है, क्रिएट हो जाती है एक ऑटोमेटिक वॉइड। मन नहीं करता किसी से भी बात करने का, चुप रहने का, अकेले रहने का मन करता है। तो ऐसा क्यों है लाइफ में? अदरवाइज सॉर्टेड है, सब सॉर्टेड है, सब सही चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं टेंशन है। ये भी तो दिक्कत है कि अपने आप में। आई वॉज अबाउट टू से दैट, मैं यही बोलने वाला था कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि सब लाइफ सही में से सब चल कुछ रहा है। सही चल रहा है। जब सब कुछ परफेक्ट है तो बचा क्या लाइफ में करने के लिए? मतलब आप समझ रहे हो? अभी मैं इसको थोड़ा बिल्ड करूंगा, इससे पहले कि आप प्लीज थोड़ा मैं तो सर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुख की रात नींद नहीं आती, और सुख की रात कौन सोता है। तो ना तो दुख की रात नींद आती है, और ना सुख की रात नींद आती है। सुख हो जाता है कि अरे यार अब तो क्या ही कर दिया, नींद ही नहीं आती। सच हुआ होगा आपके साथ। नींद कब आती है? जब ना तो सुख है ना दुख है, बीच में कहीं चल रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टू क्रिएट अ बैलेंस इन लाइफ। और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि खालीपन है, तो उस खालीपन को महसूस कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, घूमने चले जाइए, मोबाइल को हटा दीजिए। कब तक उसको ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे आप? क्या मिल रहा है उसमें? कई बार आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कोई आपको मैसेज नहीं कर रहा, फिर भी आप 11-17 हो गए, 11-18 हो गए, 11-20 हो गए। ये क्या है? व्हाट इज दिस? हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसके कंट्रोल में आ रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। अब हम देख रहे हैं ज़बरदस्ती। किसी ने आपको हेलो नहीं लिखा, किसी ने आपको लाइक नहीं किया फोटो पे, कुछ नहीं हो रहा है, आपने कोई पोस्ट भी नहीं डाली है 10 दिन से, सब कुछ खाली, फिर भी आप देख रहे हो। होता है ना सर? तो हमें उससे समय निकाल के अपने लिए समय निकालना चाहिए। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय आ गया कि अब बिल्कुल खालीपन है, तो अपनी आत्मा से बात कीजिए। मुझे लगता है कि आप अपने आप के बहुत करीब जाएंगे। वो ऐसा समय है जब आपको वो जो ऊपर वाला अपने पास बुला रहा है कि कुछ समय मेरे लिए भी निकाल, सब कुछ तो तुझे दे दिया है। आप कह रहे हैं ना आपको सब कुछ मिल गया है, सब सॉर्टेड है, तो फिर उनके लिए कुछ हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। लाइफ में जब हमको वो मिल जाता है ना जो हमको चाहिए होता है, उसके बाद में एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब करें क्या, खाली हो गए। देखो, जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसके पास में तो एक ही गोल है ना, और गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये अचीव करना है। जब तक ये एंट्रेंस क्रैक